प्रिय मित्रों, आप सभी को जय मसीह की। अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो शायद आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा चल रहा है जिसे आप किसी से कह भी नहीं पा रहे और सह भी नहीं पा रहे। शायद आपके दिल में कोई गहरी चोट है, कोई ऐसा दर्द है जिसकी आवाज सिर्फ आप सुन पा रहे हैं, दुनिया नहीं। कई बार हम लोगों के बीच होते हुए भी अकेले हो जाते हैं, अपनी ही जिंदगी में रास्ता खोजते खोजते थक जाते हैं। और जब कोई राह न दिखे, कोई उम्मीद न बचे, तब हम खुद से भी सवाल करने लगते हैं कि आखिर कब तक, कितनी देर तक, कब तक यह सब सहना पड़ेगा। अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल उठ रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आज की यह कहानी, यह संदेश, यह शब्द आपके लिए ही है। आप इसे बस सुनते जाइए, शांति अपने आप आपके भीतर उतरती चली जाएगी, क्योंकि परमेश्वर की आवाज किसी भी टूटे हुए दिल तक पहुंचने में देर नहीं लगाती। एक व्यक्ति था जो लंबे समय से भीतर ही भीतर टूटता जा रहा था। वह बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखता था, लेकिन उसके दिल में एक ऐसा बोझ था जिसे कोई समझ नहीं पाता था। वह जीवन में हर तरफ से हार चुका था। उसे लगता था कि किस्मत उसके खिलाफ है, लोग उसके खिलाफ हैं, हालात उसके खिलाफ हैं। उसने बहुत कोशिशें की, नौकरी पाने की कोशिश, रिश्तों को बचाने की कोशिश, अपने परिवार को खुश रखने की कोशिश, अपनी जिंदगी को संभालने की कोशिश, लेकिन हर कोशिश उसके हाथ से रेत की तरह फिसलती चली गई। धीरे धीरे वह अंदर से इतना टूट गया कि उसे लगता था कि शायद अब उसकी जिंदगी में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। कई रातें वह जाग जाग कर रोता रहा, लेकिन उसके आंसू किसी ने नहीं देखे। दिन में वह मुस्कुराता था, लेकिन उसके दिल में तूफान चलता रहता। उसे लगता था कि शायद परमेश्वर ने भी उसे छोड़ दिया है। वह यह नहीं समझ पा रहा था कि आखिर वह किससे बात करे, किसे अपना दर्द बताए, कौन सुनेगा उसे। और इसी उलझन में एक दिन वह अपने कमरे में अकेला बैठा था, सिर पकड़कर, बिल्कुल चुप, आसपास कोई नहीं, लेकिन अंदर तूफान। और तभी उसके मन में एक सवाल उठा, क्या मैं सच में इतना अकेला हूं? क्या कोई मेरी बात सच में नहीं सुनता? और उसी पल उसके मन में एक धीमी, बहुत ही नरम सी आवाज आई, अगर इंसान से बात न बने तो परमेश्वर से बात कर। वह कभी ना सुनने से मना नहीं करता। उसे समझ में नहीं आया कि यह आवाज कहां से आई, लेकिन वह आवाज उसके दिल के भीतर तक चली गई। पहली बार उसे एहसास हुआ कि शायद किसी ने उसे बुलाया, कोई जिसे उसने कभी ठीक से पुकारा ही नहीं था, कोई जो उसके टूटे हुए दिल की खामोश पुकार भी सुन लेता है। उस रात उसने पहली बार सच्चे मन से प्रार्थना की। वह बहुत बड़ी प्रार्थना नहीं थी। उसने बस कहा, हे प्रभु, अगर आप सच में मेरी बात सुन सकते हैं तो बस मेरी मदद कर दीजिए। मैं अकेला पड़ गया हूं, मैं टूट गया हूं, मैं थक गया हूं। अगर आप साथ हैं तो मुझे महसूस करा दीजिए। बस इतना ही। और जैसे ही उसने यह कहा, उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। ऐसे आंसू जो दर्द के नहीं थे, बल्कि ऐसे आंसू जो वर्षों से उसके दिल में जमा हुआ बोझ बाहर निकाल रहे थे। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधों से भार उतार दिया हो। उसके कमरे में कोई नहीं था, लेकिन फिर भी उसे एहसास हुआ कि वह अकेला नहीं है। कोई है जो उसे थाम रहा है, उसे शांति दे रहा है। अगली सुबह वह उठा तो उसे कुछ अलग सा महसूस हुआ। समस्याएं वही थीं, हालत वही थे, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल चुका था। उसे एक छोटी सी उम्मीद महसूस हुई, इतनी छोटी कि शायद दिखाई भी न दे, लेकिन उतनी मजबूत कि उसे फिर से जीने की इच्छा दे सके। उसने सोचा, शायद भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। और इसी उम्मीद के साथ वह हर रात प्रार्थना करने लगा। कभी छोटी प्रार्थना, कभी लंबी, लेकिन सच्चे दिल से। पहली बार उसे अपनी जिंदगी में शांति उतरते हुए महसूस हुई। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। वह पहले चीजों में सिर्फ बुराई ढूंढता था, लेकिन अब वही चीजें उसे सिखाने लगीं कि परमेश्वर कभी देर नहीं करते, लेकिन कभी गलत भी नहीं करते। जब वह प्रार्थना करता तो उसे लगता जैसे कोई उसके दिल को शांत कर रहा है, जैसे कोई कह रहा है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। यह कोई कल्पना नहीं थी, कोई कहानी नहीं थी। यह वह अनुभव था जो केवल वही समझ सकता है जिसने सच्चे मन से परमेश्वर से बात की हो। एक दिन वह चर्च गया, बिना किसी योजना के, बिना किसी की मजबूरी के। बस उसके अंदर से एक खिंचाव हुआ
और वह चला गया। चर्च में प्रवेश करते ही उसे एक ऐसी शांति महसूस हुई जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल है। जैसे उसके भीतर चल रहा तूफान अचानक शांत हो गया हो। जहां वह बैठा वहां शांत वातावरण था। लोग धीरे धीरे परमेश्वर की प्रार्थना कर रहे थे और किसी के शब्द उसके दिल को छू गए। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यह वचन सुनते ही उसकी आंखें भर आईं। उसे लगा कि यह वचन किसी ने भीड़ में उससे सीधे कहा है। वह समझ गया कि यह परमेश्वर की आवाज है और वहीं से उसकी जिंदगी बदलने लगी। वह रोज चर्च जाने लगा, हर बार थोड़ा थोड़ा, लेकिन उसके अंदर से दर्द कम होता गया। उसे समझ आने लगा कि समस्याएं हमेशा से थीं, लेकिन उनमें टूट जाना जरूरी नहीं है। हर रात वह प्रार्थना करता और हर प्रार्थना के बाद उसे लगता जैसे परमेश्वर कह रहे हैं, मैं तेरे साथ हूं बेटा, तू अकेला नहीं है, मैंने तुझे चुना है। उसकी आदतें बदलने लगीं। पहले वह नकारात्मक बातों को जल्दी पकड़ लेता था, लेकिन अब वह उम्मीद पकड़ने लगा। पहले वह हर चीज से डरता था, लेकिन अब उसे विश्वास होने लगा कि परमेश्वर उसकी रक्षा कर रहा है। और सच में, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में परमेश्वर को स्वीकार कर लेता है, तो उसकी सबसे बड़ी लड़ाई, उसके अंदर की लड़ाई, खत्म हो जाती है। क्योंकि परमेश्वर बाहर की परिस्थिति तुरंत नहीं बदलते, लेकिन अंदर की शक्ति तुरंत दे देते हैं। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में बदलाव भी दिखने लगे। जहां दरवाजे बंद थे, वहां नए दरवाजे खुलने लगे। जहां लोग उसका साथ छोड़ चुके थे, वहां नए लोग उसके करीब आते गए। जहां उसे लगता था कि वह पूरी तरह से टूट चुका है, वहां उसे एहसास हुआ कि वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। और सबसे खूबसूरत बात यह थी कि अब उसे हर संकट में डर नहीं लगता था। उसे पता था कि उसकी लड़ाई अब वह अकेला नहीं लड़ रहा। परमेश्वर उसके आगे आगे चल रहे हैं। और आज मैं आपको भी यही कहना चाहता हूं, अगर आप टूटे हुए हैं तो आप कमजोर नहीं हैं। अगर आप रो रहे हैं तो आप असफल नहीं हैं। अगर अभी सब बंद दिख रहा है तो यह आपकी कहानी का अंत नहीं है। यह बस वह मोड़ है जहां से परमेश्वर आपका हाथ पकड़कर आपको एक नए रास्ते पर ले जाने वाले हैं। आपको बस एक बार, सिर्फ एक बार, सच्चे मन से बोलना है, हे प्रभु, मेरी मदद कीजिए। और मैं वादा करता हूं, वह आपकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। क्योंकि लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के निकट रहता है और पश्चातापी आत्मा वालों का उद्धार करता है। भजन संहिता 34:18। जब दिल टूटता है, जब परमेश्वर और भी करीब आ जाते हैं। जब मन रोता है, तब परमेश्वर सबसे गहरा गले लगाते हैं। जब आप बोल नहीं पाते, तब भी वह आपकी आह तक सुनते हैं। और जब आप गिरते हैं, तब भी वह आपको कभी नहीं छोड़ते। अगर आपकी जिंदगी में तूफान चल रहा है, तो घबराइए मत। परमेश्वर तूफान को शांत करना जानते हैं। अगर आप अंधेरे में चल रहे हैं, तो डरिए मत। परमेश्वर रोशनी देना जानते हैं। अगर आप टूटा हुआ दिल लेकर बैठे हैं, तो चिंता मत कीजिए। परमेश्वर टूटे हुए दिलों को सबसे सुंदर तरीके से जोड़ते हैं। इसलिए आज बस इतनी सी बात अपने दिल में उतार लीजिए। आप अकेले नहीं हैं। आपकी प्रार्थना सुनी जा रही है। आपकी कहानी बदली जा रही है। और जिस तरह उस युवक का जीवन बदला, उसी तरह आपका भी जीवन बदलेगा। बस एक कदम, एक प्रार्थना और एक भरोसा। परमेश्वर कहते हैं, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। और जब परमेश्वर साथ हो, तो कोई भी अंधेरा आपको कभी भी रोक नहीं सकता। मित्रों, यदि इस संदेश ने आपके मन को थोड़ी भी शांति दी हो, आपके दिल को सांत्वना दी हो, तो यह जान लीजिए कि यह सब परमेश्वर की कृपा से ही संभव है। आप सभी का धन्यवाद जो अंत तक हमारे साथ बने रहे। प्रभु यीशु मसीह की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। आमीन।